नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी का प्रसारण हम समय-समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष संबंधी जानकारी हम आप लोगों के लिए ऐसी लेकर आते हैं कि जिस पर आप यदि अमल करते हैं, तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी विधाएँ हैं, हर विधा से संबंधित जानकारी हम समय-समय पर आप लोगों को देते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो कि रोज़ दिनचर्या में, डेली की दिनचर्या में अत्यंत आवश्यक होती है। उन पे यदि हम अमल करते हैं, तो उनका भी प्रतिफल हमें कहीं न कहीं देखने में आता है। कई बुरा वक़्त जो हमारे ऊपर पे चल रहा होता है, वो इन जो छोटी-छोटी चीज़ों पे यदि हम अमल करें, तो उस पे भी बड़ा लाभ देखने में आता है। जहाँ पर को हमारे बड़े-बड़े उपाय फ़ेल हो जाते हैं, वहाँ पर कोई छोटी-छोटी चीज़ें यदि हम इनको फ़ॉलो करें, नियमों के साथ, तो लाभ हमें अवश्य ही देखने में आता है। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी यह है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनका इस्तेमाल हमें स्वयं करना चाहिए, किसी और को उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। हो सकता है कि यदि हमारी उन चीज़ों का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका कोई बुरा वक़्त, पनौती भी हमारे ऊपर पे आ सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा वर्णन ज्योतिष शास्त्र में मिलता है कि अपनी कुछ चीज़ों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए और यदि किसी को दे दिया तो फिर दोबारा पुनः उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। इनमें से पहला है नाखून काटने वाला कटर। जिस नाखून कटर से आप अपने नाखूनों को काटते हैं, उस कटर का इस्तेमाल आप स्वयं करिए, किसी अन्य को मत दीजिए। भले ही वो आपकी बीवी हो, बच्चा हो, कोई भी हो। ये शास्त्र में वर्णन है कि नाखून आदि काटने वाली चीज़ों का स्वयं ही व्यक्ति ने इस्तेमाल करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। किसी अन्य में हर कोई आ जाता है स्वयं के अलावा। तो वहाँ पर कोई ये नहीं है कि हमारी पत्नी कर सकती है या हमारे बच्चे काट सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए अलग-अलग कटर आप रख सकते हैं। तो पहली यह चीज़ बताई गई है कि नाखून काटने वाले कटर को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरा, अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी को नहीं देने चाहिए, पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ना ही दूसरे के वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। सेम यही चीज़ कटर में भी, जो नाखून काटने वाला कटर है, दूसरे के कटर से भले ही नाखून कितने ही बड़े हो जाएँ, नहीं काटना चाहिए। तो इसी तरीके से अपने वस्त्र, वस्त्र में सब कुछ आ जाता है, जूता, मोजा, पहने हुए वस्त्र, कोई भी चीज़, कभी किसी को इस्तेमाल के लिए नहीं देनी चाहिए। यदि दे दी है इस्तेमाल की, फिर पुनः उसका इस्तेमाल नहीं करना है, फिर कहीं अन्य उसी व्यक्ति को दे दे या कुछ भी करे। तो दूसरी यह चीज़ बताई गई है। तीसरी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वो है सर में बाल बनाने वाला कंघा, कंघी भी जिसे कहते हैं। अपनी कंघी अपने पास स्पेशल होनी चाहिए। दूसरे की कंघी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। इन दोनों में नाखून कटर और कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कंघी है। भले ही स्त्री हो, पुरुष हो, अपनी कंघी का इस्तेमाल आप स्वयं करें, अन्य किसी को ना दें। अन्य में सब आ जाते हैं, भले ही बीवी, बच्चा, भाई, बंधु जो भी है। तो इसलिए उसको स्पेशल रखें और उसका इस्तेमाल स्वयं करें। यदि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इन पे चलते हैं, तो इसका प्रतिफल क्या देखने में आता है कि बड़े से बड़ा बुरा वक़्त भी बड़ी आसानी से टल जाता है। अन्यथा भई कोई व्यक्ति हमारे घर पे आया, उसने हमारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और चला गया। हो सकता है उसकी पनौती, हम कहते हैं कि पनौती, तो वो चीज़ हमारे ऊपर पे आ सकती है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, और इन 3 चीज़ों की में एक बड़ी विशेषता है, अगर इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ चोरी हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी पनौती चली गई। अगर कटर चला गया तो समझिए कि शनैश्चर कहते हैं जिसे, शनि चला गया, ऐसा माना जाता है। वस्त्र चले गए तो समझ लीजिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का बुरा प्रभाव दूर हो गया और यदि कंघी व्यक्ति की चोरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह से व्यक्ति मुक्त हो गया। ऐसा भी वर्णन है शास्त्र में। तो जानकारी छोटी सी है, ज्योतिष संबंधित है, लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, समय-समय पर हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो फिलहाल नाखून काटने वाला कटर, अपने पहने हुए वस्त्र और कंघा कभी किसी को इस्तेमाल के लिए ना दें और ना ही दूसरे की इन चीज़ों का इस्तेमाल आप स्वयं करें। यदि इन चीज़ों पे आप चलते हैं तो जीवन सुखमय बने रहेगा। बड़े से बड़ी विपदा भी आसानी से निकल आएगी, हल आसानी से आपको उसका मिल जाएगा। अन्यथा अच्छा वक़्त चल रहा है और हमने मान के चलो किसी का इस्तेमाल कर लिया, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं बुरा वक़्त व्यक्ति का प्रारंभ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात आएगी कि भई हम नाई के यहाँ जाते हैं, बाल बनाते हैं, वो कंघा लगाता, वो अलग चीज़ है। वैसे तो शास्त्र में वर्णन है कि अपनी शेविंग, अपनी दाढ़ी स्वयं बनाइए और बाल भी आप उसके लिए भी कई चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आज का दौर है, तो व्यक्ति संभवतः नाई आदि से ये चीज़ें करवाता है, तो उसके पश्चात नहा धो लीजिए, गंगा जल, गोमूत्र आदि से स्नान करके पुनः अपनी प्रक्रिया में आप चालू कर सकते हैं, प्रारंभ हो सकते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी भली-भाँति समझ गए होंगे। तो जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। हमारा कोई इसमें ये नहीं रहता है कि आप लोगों के लिए प्रतिबद्धता है कि भई आप ज़रूरी ही शेयर करें। आपको जो जानकारी पसंद आती है, आप उसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। आपको पसंद आया तो अच्छा लगा तो भई हर कोई लाइक करेगा। और इसके अलावा बहुत से लोगों की एक शिकायत है कि गुरुजी आपके एपिसोड नहीं आ रहे हैं। बीच में संभवतः स्वास्थ्य कारणों से एपिसोड नहीं आए, किंतु अब लगभग नियमित तौर पर एपिसोड आ रहे हैं। तो यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लीजिए और पुनः बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आने प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी का प्रसारण कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभप्रद है और प्रतिफलदायी है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।